Hello dear students, welcome to my channel. Today I am going to start your last unit of CBSE first term syllabus that is linear programming. इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए आपको ये पता होनी चाहिए लीनियर इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप ये पहले से ही जानते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और यहाँ पे आई टैब पे जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको 11th का कुछ भी याद नहीं है और स्टार्टिंग से हर चीज़ आप समझना चाहते हैं तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये सीखते हैं कि लीनियर इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो ये अपना कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, जो भी इनइक्वलिटी दिया हुआ रहता है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। ये करने के बाद अब क्या करना होगा कि अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, क्लास 10th में आप लोगों ने ये सीखा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे वही सारी स्टेप यूज होने वाली है। सबसे पहले वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक इस तरह की बॉक्स बनाते थे इस इक्वेशंस के लिए और यहाँ पे क्या कंसीडर करते थे, एक्स की जगह पे 0 पुट करते थे और वाई की जगह पे 0 पुट कर देते। तो जब यहाँ पे एक्स की मान 0 होगा तो वाई का मान क्या आ जाएगा, वाई का मान 50 आएगा। ठीक है, और जब y की मान 0 होगा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 50 होगा। ठीक है, और फिर क्या करते थे हम लोग, इसको कुछ इस तरह से लिख देते थे 0 50 और ये कितना हो जाएगा 50 0, x कोऑर्डिनेट पहले और उसके बाद y कोऑर्डिनेट। और इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि इस इक्वेशन के लिए भी एक टेबल बनाते थे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम होगा। तो इसके लिए हमने ये वाली टेबल ले लिया और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट का यूज करना है। एक बार x का मान 0 रखना है और दूसरे बार y का मान 0 रखना है। तो जब x का मान 0 होगा तो y की मान क्या आ जाएगी, देखो ये हो जाएगी 3 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो 0 इंटू 3 तो 0 आ जाएगा और y का मान यहाँ से 90 आ जाएगा। तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की मान को 0 रख देंगे। तो x की मान को जब आप लोग 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 90 डिवाइड बाई 3, तो ये 30 आ जाएगा। तो देखो ये वाली वैल्यू अपना 30 आ गया और यहाँ से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 90 और अपना ये वाला हो जाएगा 0 30। इसके बाद क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे ये सारी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आइए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बट इसके पहले आप लोग ये टेबल को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हम लोग ने 10-10 का गैप कंसीडर किया है। तो ये जो है हो जाएगा 0 टू 10 होगा, 10 टू 20 होगा, 20 टू 30 होगा, 30 टू 40 और इसी तरह से 120 तक जाएगा और ऊपर भी 90 तक। तो आप लोग 10-10 का गैप कंसीडर करके ग्राफ पेपर पे इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा 0 50 और सेकंड पॉइंट क्या होगा, टेबल से देख के आप लोग बताइए। हमारा सेकंड पॉइंट जो था ये था 50 0 और फिर क्या करना होता है, ये दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये जो हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 का ग्राफ ये हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि लेस देन इज इक्वल टू लगाते हैं। तो ध्यान रखना कि लेस देन इज इक्वल टू लगाना सही नहीं है, इसलिए आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 लगाइए। और लेस देन इज इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि इस लाइन के इधर का जितना भी पॉइंट होगा वो सारे पॉइंट को ये वाली ग्राफ रिप्रेजेंट करेगी। और हमारा दूसरा टेबल क्या है, उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 0 90 है। तो 0 90 देखिए यहाँ पे हो जाएगा और दूसरा कोऑर्डिनेट इसका कितना है 30 और 0। तो 30 0 यहाँ पे हो जाएगा और अब क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। तो यहाँ से इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। और अब इसके बाद क्या करना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। हमारा सेकेंड इक्वेशन जो है ये क्या है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इस दोनों इक्वेशन को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 और 30 आएगा।
हम लोग को जो इनइक्वलिटी दिया हुआ था वो क्या था, x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 50। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ के इधर जितना भी पॉइंट होगा वो सारा पॉइंट। और हमारा दूसरा इनइक्वलिटी क्या था कि 3x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ के इधर जितना भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट को ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये था। और एक पॉइंट और भी था वहां पे नीचे में, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और दूसरा हमारा था y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने गलती से इसको y लिख दिया है, तो ये x होगा और हमारी ऊपर वाली लाइन y होगी। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के आगे जितना भी पॉइंट है वो सारी पॉइंट होगी। और दूसरा यहाँ पे क्या है, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होगा इसके आगे जितना भी पॉइंट है वो सारा पॉइंट होगा। देखो ये वाली जो शेडेड रीजन होगी यही इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। तो आइए अब हम लोग ये समझते हैं कि फिजिबल रीजन क्या होता है। अभी जो मैंने शेडेड रीजन को दिखाया था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन बोलते हैं। बट इसका भी दो टाइप, एक बाउंडेड और दूसरा अनबाउंडेड। तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखोगे तो इसका देखो ये बाउंडेड रीजन है क्योंकि सबका ये फिक्स है। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि अनबाउंडेड रीजन भी हम लोग को मिल जाती है। जैसे मान लीजिए यदि यहीं पे होता x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, मीन्स कुछ इस टाइप का होता है x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सारे पॉइंट अंदर की साइड है वो सारे पॉइंट इस साइड हो जाती। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाती। और दूसरा मान लीजिए कि 3x प्लस वाई ये भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 होता, लाइन भी कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करती सारे पॉइंट्स को। एक्स वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा, इस तरह का कुछ होगा यहाँ से बड़ा, और वाई का मतलब यही होगा। तो इस केस में क्या हो जा रहा है कि सारा जो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा कुछ इस टाइप का आ जाएगा, बाहर वाली सारी एरिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन तो हम लोग को मिल गया बट इसको अनबाउंडेड बोलेंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को फिजिबल रीजन ही नहीं मैच करता है। मान लीजिए कि ग्राफ कुछ इस टाइप का आ गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए ये हमारा लाइन L1 है और दूसरा मान लीजिए लाइन L2 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये वाली लाइन इस साइड की रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो हमारा लाइन है ये लाइन इस साइड के रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ कॉमन शेडेड रीजन ही नहीं आया, तो इसको हम लोग फिजिबल रीजन ही नहीं बोलते। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि लीनियर इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, और दूसरी चीज़ फिजिबल रीजन क्या होता है, किस तरह की रीजन को हम लोग फिजिबल बाउंडेड और किस तरह की रीजन को फिजिबल अनबाउंडेड रीजन बोलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।